हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आज बिहार बोर्ड वर्ग 7 प्रश्नावली 10.2। तो आइए देखते हैं इसका प्रश्नावली 10.2। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रश्नावली 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि दी गई भिन्न संख्या को प्रतिशत रूप में बदलिए। तो आइए सॉल्व करते इस क्वेश्चन को। तो जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए नंबर देख रहे हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ 3/10। तो इसे करना क्या है कि इसको जो प्रतिशत रूप में लाना है। तो अब हम करेंगे क्या, जिसको प्रतिशत रूप में लाना है उसको हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, यानी कि ऊपर में यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ये प्रतिशत में। तो इसको 0 से 0 काट देंगे। तो यहाँ पे अब जो बच गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे बच गया 10। तो इसको ऊपर से ऊपर को गुना कर देते, हो जाएगा 3 को हम 10 से गुना करते हो जाएगा 30, यानी कि ये 30% इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो बी दिया हुआ है 2/5। तो इसको भी प्रतिशत रूप में लाने के लिए करेंगे क्या, 2/5 और गुना में यहाँ पे हम करेंगे 100 से गुना। तो इसको जो है 5 से फिर हम काट देंगे तो हो जाएगा 20 बार में कट जाएगा। तो इसको जो है ऊपर से ऊपर इसको गुना कर देंगे। तो इसको जो है गुना कर दे तो हो जाएगा 40, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 40%। उसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो सी दिया हुआ है 3/5। तो इसमें भी हम उसी प्रकार से क्या करेंगे, जब भी हमको प्रतिशत में लाना होगा तो इसको जो है 3/5 और गुणा में ऊपर में हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। जब भी हमें प्रतिशत में बदलना होगा तो हमेशा हमें याद रखना है कि यहाँ पे 100 से गुना करना होगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे काट देंगे, यानी कि 5 के पराह में 100 आएगा 20 बार में। तो ऊपर से ऊपर को इसको गुना कर देते, हो जाएगा ये 60%। उसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी जो कि दिया 5/8। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि 5/8 को 100 से गुना कराएंगे। तो 5/8 गुना में 100। तो इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि 4 के पराह से ये दोनों कट जाए। तो इसको हम काटेंगे 25 बार में, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 बार में। तो ऊपर से ऊपर हम गुना कर देंगे और नीचे से नीचे का हम गुना करेंगे। देखिए कुछ भी तो एक है, तो ऊपर से ऊपर गुना और नीचे से नीचे गुना। तो ऊपर से ऊपर गुना करेंगे 25 यानी 125, और नीचे से नीचे हम गुना करें तो हो जाएगा 2। तो इतना प्रतिशत, यानी इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में हम ले आते तो हो जाएगा 62.1/2%। तो अगर आंसर यहाँ पे होगा तो होगा, नहीं तो इसको क्या करिएगा, दशमलव रूप में भी आंसर ले आते, हो जाएगा 62.5%। तो आप देख लीजिएगा आंसर या तो यहाँ भी हो सकता है या फिर यहाँ भी हो सकता है। जहाँ पर भी होगा वो आप आंसर अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर डी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई दिया हुआ है 7/12। तो इसको भी हमें करना क्या है कि दशमलव रूप में, इसको भी प्रतिशत रूप में लाना है। इसको भी लिखेंगे 7/12 और गुना में यानी कि 100, यानी कि 100 से इसको गुना करा देंगे। तो फिर इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, काट लेंगे। तो देखेंगे कि 4 के पराह से दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 3। अब देखें कोई किसी से नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर गुना और नीचे से नीचे गुना करा देंगे। तो ऊपर से ऊपर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 25 × 7 = 175 और ये हो जाएगा 3%। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर ले आएंगे। तो हो जाएगा 5 × 15 हो जाएगा 2, 5 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 3, इतना प्रतिशत। अगर इतना होगा तो होगा, नहीं तो इसको भी क्या करेंगे, दशमलव रूप में आंसर ले आएंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो था ए से लेकर ई तक यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
तो जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है कि दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। तो जैसा कि यहाँ पे ए नंबर क्वेश्चन दिया है 0.45, तो इसको हमें करना क्या है कि प्रतिशत रूप में लिखना है, यानी कि बदलना है। तो आइए हम सॉल्व करते इस क्वेश्चन को। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया 0.45, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दशमलव है इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.45, इस दशमलव को हम हटा देंगे। तो ये दशमलव का मतलब हम समझेंगे 1, और यहाँ पे जितने अंक है उतना यहाँ पे 0। यहाँ पे देखें 1 2, तो यहाँ पे 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 0 यहाँ ला देंगे। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको जो है प्रतिशत रूप में लाने के लिए 100 से गुना कराएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा गुना में 100, ये हो जाएगा प्रतिशत। तो 100 से 100 कट गया, तो यहाँ बच गया 45%। इसका आंसर हो जाएगा 45%। उसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो बी दिया हुआ है कि 1.25, तो इसको भी हमें करना क्या है कि प्रतिशत रूप में लाना है। तो इसको भी हम उसी प्रकार करेंगे। 1.25, इस दशमलव को हम उड़ा देंगे, तो दशमलव का मतलब समझेंगे 1, यहाँ पे 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 0 ला के यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे जितना अंक होगा उतना ही 0 यहाँ पे रखेंगे। फिर यहाँ पे गुना, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से यहाँ पे गुना कराएंगे। तो 100 से 100 ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ बच गया कितना, 125, यानी कि 125% इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो सी दिया हुआ है कि 3.2, तो इसको भी हमें करना क्या है कि दशमलव रूप में, इसका भी जो है प्रतिशत में आंसर लाना है। तो इसको भी हम यहाँ पे लिखें 3.2, दशमलव को उड़ा देंगे। दशमलव का मतलब समझेंगे यहाँ पे 1, और 1 अंक था, 1 0 यहाँ पे लिखेंगे। फिर प्रतिशत रूप में लाने के लिए इसको 100 से गुना कराएंगे। तो फिर यहाँ पे 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको जब ऊपर से ऊपर गुना करें तो 32 को 10 से गुना कर जाएगा 320, यहाँ पे हो जाएगा प्रतिशत। उसी तरह क्वेश्चन नंबर जो डी है दिया हुआ है 0.375, तो इसको भी हम क्या करेंगे कि प्रतिशत में लेके आएंगे। 0.375, तो ये दशमलव यहाँ से उड़ा देंगे। तो जैसे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे जितने अंक है उतना यहाँ पे 0 हो जाता है। 1 2 3, यहाँ पे 3 0 हो जाएगा। फिर हम करेंगे क्या कि यहाँ पे जो प्रतिशत में लाने के लिए 100 से इसे गुना कराएंगे। तो इसको हम गुना कर देंगे, तो 0 से 0 कट गया, तो यहाँ बच गया। फिर यहाँ पे 5 से भी कटेगा, तो काट देंगे। 5 से 35, 25 25, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 75/2%। तो इसको फिर जो हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर ले आएंगे। तो यानी हो जाएगा 3 दूनी 6, बच गया 1, यहाँ पे 7, यहाँ हो जाएगा 1/2%। तो इसको भी अब क्या करेंगे, दशमलव रूप में ले आएंगे। तो आंसर यहाँ पे होगा तो होगा, नहीं तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से दशमलव रूप में ले आएंगे। तो 37.5% इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं कि दिए गए प्रतिशत को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलिए और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सबसे पहले साधारण रूप में लिखना है, फिर इसको क्या करना है, दशमलव भिन्न में बदलना है, और फिर इसका जो आंसर आएगा उसको सरलतम रूप में भी लिखना है। यानी कि यहाँ पे जो ये यहाँ पे साधारण रूप में लिखेंगे, फिर दशमलव में, फिर यहाँ पे सरलतम रूप में भी लिखना होगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना, इसको जो है साधारण रूप में लाना है, यानी कि सरलतम रूप में ला करके फिर से इसको जो है दशमलव में इसको बदल देना होगा। तो देखिए ये जो है सबसे पहले हम लिखेंगे 25, और ये जो प्रतिशत है इसको जब हम हटा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 1/100। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको काट लेंगे। अरे कटेगा तो इसको हम यहाँ पे काट देते हैं। 25 के पढ़ा में 100 आता है 4 बार में, तो हम इसको ऊपर से ऊपर गुना, यानी कि 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से गुना के तो हो जाएगा 1, और यहाँ पे नीचे 4 का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 इसका आंसर आ चुका है। उसी तरह इसको जो है फिर जो इसको दशमलव रूप में भी लेके आना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, 25% है, फिर यहाँ पे जो है
25 और ये प्रतिशत हटा देंगे तो नीचे में आ जाएगा, यानी कि एक यहाँ पे नीचे में आ जाएगा गुना में 1/100। तो इसको ऊपर से ऊपर गुना करें तो 25 और नीचे में हो जाएगा 100। फिर इसको हमको कराना है दशमलव रूप में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि 2 जीरो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट ला के रख देंगे। तो यहाँ पे 1 अंक, 2 अंक, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0। तो ये हो जाएगा दशमलव रूप में और ये हो जाएगा सरलतम रूप में, इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो बी दिया हुआ है, यानी कि 18%। तो इसको भी हम जो है क्वेश्चन नंबर ए की तरह ही बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 18 है, फिर यहाँ पे प्रतिशत हटाएंगे तो गुना में 1/100 हो जाएगा। फिर ये जो अगर कटेगा तो इसको हम यहाँ पे काट देंगे। तो ये देखेंगे कि कट रहा है, यानी 2 के पहाड़ा से दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 50। तो इस प्रकार हम देखेंगे जो इसका आंसर आ गया 9/50। अब फिर से इसको हम दशमलव रूप में ले आएंगे, तो यानी कि फिर से यहाँ पे इसको जो है लिखेंगे यहाँ पे 18%। तो यहाँ लिखेंगे 18, ये प्रतिशत हटा देंगे यहाँ से, तो हो जाएगा गुना में 1/100। तो ऊपर से ऊपर गुना, यानी कि ऊपर को 18 से 1 से गुना हो जाएगा 18 और नीचे में 100 का 100 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 18, यहाँ पे देखें नीचे में 2 जीरो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 अंक के बाद पॉइंट ला देंगे। तो 1 अंक, 2 अंक, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे फिर 0। तो इस तरह हम देखेंगे इसका जो आंसर है दशमलव रूप में 0.18। अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सी जो कि दिया हुआ है 12.3/4%। तो इसको भी सबसे पहले जो है दशमलव रूप में, इसको जो सबसे पहले क्या करेंगे सरलतम रूप में लाएंगे, उसका फिर दशमलव रूप में लेके आएंगे। तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे गुना, तो 12 चौक 48 और 3 51/4%। और फिर जो ये क्या करेंगे यहाँ पे 51/4 गुना में इसको क्या करेंगे यहाँ से प्रतिशत को हटा देंगे। जैसे प्रतिशत हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/100। तो ऊपर से ऊपर गुना और नीचे से नीचे गुना हो जाएगा। तो 51 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 51, और 4 को 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 400। तो इस प्रकार हम देखेंगे जो इसका सरलतम रूप में जो इसका आंसर आ जाएगा 51/400। उसी तरह फिर से इसको जो है हम बनाएंगे, यानी कि इसका जो दशमलव रूप में लेके आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 51/4%। ये प्रतिशत हटाने के बाद हो जाएगा 51/4 गुना में 1/100। तो ऊपर से ऊपर गुना और नीचे से नीचे गुना कराएंगे तो हो जाएगा 51/400। अब क्या करेंगे, इसको जो दशमलव रूप में लेके आना है, तो हम क्या करेंगे 51 को जो है 400 से भाग लगा देंगे। तो आइए हम इसको भाग करके देखते हैं कि इसका दशमलव रूप में कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पे 400 को रखेंगे, उसके बीच में 51 को रखेंगे, फिर इसको हम भाग लगाते हैं। आप देखें भाग नहीं लगे तो यहाँ पे देंगे दशमलव। जैसे यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ पे लगेगा एक बार में 400, तो इसको हम यहाँ पे घटा देंगे तो हो जाएगा 0, 1, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे फिर 1 जीरो दे देंगे। तो फिर इसको हम लगाएंगे तो 2 बार में लग जाएगा 800। फिर यहाँ पे हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे दशमलव है तो फिर यहाँ पे 1 जीरो देंगे तो हो जाएगा 7 बार में 7 चौके 2800। तो ये 0, 0 यहाँ पे हो जाएगा 2, ये भी कट जाएगा। फिर यहाँ पे 1 जीरो और देंगे तो हो जाएगा 40 पंचे 200, तो हो जाएगा 400 पंचे 2000। तो इसको यहाँ पे काट देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पूरा कट गया। तो इसका आंसर जो आ जाएगा 0.1275। तो इस तरह हम देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर सी का आंसर यानी कि दशमलव रूप में आ जाएगा 0.1275। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर सी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे। तो जो कि दिया हुआ क्वेश्चन नंबर डी में 60%, तो इसको सरलतम रूप में लेके आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60, और ये जो प्रतिशत है तो प्रतिशत को जब हम हटा देंगे तो हो जाएगा गुना में 1/100। तो यहाँ पे जो है इसको काट देंगे, यानी कि 20 के पारा से दोनों कट जाएगा। तो 20 तिया 60, 20 पचे 100। तो इस तरह इसका आंसर जो है सरलतम रूप में जो आ जाएगा 3/5। फिर से इसका जो आंसर लाना है दशमलव रूप में, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 यहाँ पे 60% है
तो यहाँ लिखें 60 गुना में प्रतिशत हटा देंगे तो यहाँ पे 1/100। तो इसको जो यहाँ पे 1 0 से 0 कैंसिल हो जाए यानी कि कट गया तो जाएगा 6/10। तो यहाँ जो और नहीं काटेंगे क्योंकि यहाँ पे इसको जो दशमलव रूप में लाने में आसानी होगा। ये तो कटेगा तो ये तो और भी कटेगा, लेकिन इसको यहाँ पे काटेंगे नहीं क्योंकि नीचे में 10 है। तो देखिए यहाँ पे 6, नीचे में 1 0 तो यहाँ पे 1 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट ला देंगे तो हो जाएगा इसका आंसर 0.6। या तो इसको आप काट दीजिएगा तो फिर से आंसर यही आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर डी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो देख रहे हैं कि नीचे दिए गए चित्रों का कितना प्रतिशत भाग छाया अंकित है। तो यहाँ पे जैसा कि आप ये फिगर जो देख रहे हैं तो इसका बताना है कि कितना प्रतिशत है, यानी कि 1 2 3 है तो 3 जो घर है ये पूरा जो है पूरा छाया अंकित भाग कितना प्रतिशत है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो छाया अंकित भाग कितना है। तो यहाँ पे देखें 1 2 3, तो छाया अंकित भाग कितना है 3। उसके बाद हम देखेंगे टोटल घर कितना है। तो टोटल घर तो छाया अंकित भाग 3 हो गया, तो फिर 4 5 6 7 8 तो हो जाएगा 3/8। अब करना क्या है, जो 3/8 है इसका हमें प्रतिशत निकाल देना है, जैसे हमने पीछे अभी निकाला था प्रतिशत में। तो 3/8। अब हम क्या करेंगे कि इसको 100 से कर देंगे गुना। तो जब इसको हम 100 से गुना कर देंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो कटेगा यहाँ पे हम काट लेंगे। तो देखेंगे ये 4 के पारा से दोनों कट रहा है, तो इसको हम यहाँ पे काट देंगे तो हो जाएगा 25 चौके 100 और 4 दूनी 8। फिर ऊपर से ऊपर गुना और नीचे से नीचे गुना। तो ऊपर से ऊपर गुना करेंगे तो 75 और नीचे से नीचे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2। तो इसको जब हम क्या करेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लेके आएंगे तो हो जाएगा 37.1/2%। अगर इसका आंसर यहाँ होगा तो होगा, नहीं तो क्या करिएगा आप इसको दशमलव रूप में भी लेके आ सकते हैं। तो दशमलव रूप में अगर इसका आंसर अगर लाना होगा तो हो जाएगा 37.5%। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए नंबर क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका बी। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। देखिए आप जो है अगर आंसर यहाँ होगा तो यहीं पे लिखिएगा, अगर यहाँ होगा तो यहाँ लिखिएगा, अगर ये नहीं होगा तो इसको आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर बी में भी हम देखेंगे कि कितना भाग रंगा हुआ है। तो 1 2 3, उसके बाद जो यहाँ पे 3 घर रंगा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे 3। तो छायांकित भाग कितना है 3 घर था तो यहाँ पे हमने 3 लिख लिया है। उसी तरह इसका टोटल घर हम गिनेंगे तो टोटल घर 1 2 3 4 5 तो लिखेंगे यहाँ पे 5। अब इसको हम क्या करेंगे कि प्रतिशत रूप में ले आएंगे तो यहाँ जाएगा 3/5 और गुना में यहाँ पे क्या करेंगे प्रतिशत में लाने के लिए 100 से यहाँ पे गुना कर देंगे तो हो जाएगा ये प्रतिशत। फिर 5 के पारा में 100 आएगा 20 बार, तो इसको काट देंगे 20 बार में तो हो जाएगा 20 या 60%। उसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी में भी हम देखेंगे उसी प्रकार कि यहाँ पे कितना घर यहाँ पे रंगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे है 1 घर और फिर ये दोनों मिला के हो जाएगा 1 घर यानी कि 2 घर, फिर इन दोनों को मिला के हो जाएगा 3 घर, ये हो जाएगा 4 घर। उसी प्रकार जो यहाँ पे क्या है आधा घर है यानी कि 4.5 घर। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे है 4.5 घर, या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे 4/1/2 घर यानी कि 4.5 घर है। या तो आप इसको पॉइंट में लिखें, चाहे फिर यहाँ पे इस प्रकार आप 4/1/2 घर भी आप लिख सकते हैं। तो अब जो इसको हमें करना क्या है प्रतिशत में लाना है, तो चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए तो बात बराबर है। तो चलिए हम इसी से निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हम इससे निकालते हैं, फिर इससे भी निकाल कर हम बता देंगे कि दोनों से आंसर आता है या नहीं आता है। तो इसको लिखेंगे 4.5 घर और यहाँ पे देखेंगे टोटल घर कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ लिखेंगे 9। फिर यहाँ जो है प्रतिशत में लाने के लिए क्या करना होगा कि 100 से इसको गुना करना होगा। तो अब इसको देखिए यहाँ जो है इसका पॉइंट उड़ा देंगे तो नीचे में आ जाएगा 10। फिर 9 को काट देंगे 5 बार में हो जाएगा
9 पचे 45, फिर 0 से 0 कट गया, फिर ऊपर से ऊपर गुना कर जाएगा 5 या 50%। तो इस तरह से हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर सी का यानी कि 4.5 से निकाले तो आ गया 50%। उसी प्रकार जो है अब इससे भी हम निकाल कर देखेंगे कि 50% आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4.1/2, इसको हम जो है तोड़ लेंगे, तो यानी कि 4 दूनी 8 1 9, 9/2। अब इसको जो है करना क्या होगा, अब जो है टोटल घर कितना था 9, तो हम क्या करेंगे इसके बट्टा में 9 यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 1/9 यानी कि गुना में, और फिर गुना इसको 100 से करा देंगे, तो 9 से 9 कट जाएगा और 2 से कटेगा 50 बार में। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका भी आंसर जो है 50% आ चुका है। या तो आप इस तरीके से बनाइए चाहे फिर इस तरीके से बनाइए, आंसर दोनों का ही सेम आएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 था तो उसका आंसर आ चुका है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एक व्यक्ति की मासिक आय 7,000 रुपया है तथा वह 1,400 रुपया प्रति माह बचाता है, तो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत वह खर्च करता है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 को। तो आइए जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का जो है बहुत तरीका है, तो हम आपको यहाँ पे 2 तरीका बताएंगे, आपको जो समझ में आए उस तरीका से आप बनाइएगा। तो आइए सबसे पहला तरीका हम देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो है कुल आय है कितना, यानी कुल आय 7,000 रुपया। उसके बाद जो है बचत है 1,400 रुपया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये है मेरा पहला तरीका, जो कि हम यहाँ पे सबसे पहले बचत प्रतिशत हम निकाल लेते हैं। तो बचत प्रतिशत कितना हो जाएगा, यानी बचत कितना है 1,400 रुपया और टोटल कुल कितना है 7,000, यहाँ पे हो जाएगा 7,000। अब इसको जो है प्रतिशत में लाना है तो यहाँ पे गुना कर देंगे 100 से। तो यहाँ जो है 2 0 से 2 0 कट जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर इसको 7 जो है 7 के बराबर में 140 आएगा 20 बार में। तो यहाँ जो है बचत प्रतिशत आ जाएगा कितना आ जाएगा, बचत प्रतिशत 20 आएगा। तो हमें पूछ रहा है कि यानी कि जो कि बचाता है तो वो अपने आगे कितना प्रतिशत खर्च करता है। देखिए तो ये जो है बचत प्रतिशत, तो अब खर्च प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि खर्च प्रतिशत यानी कि 100 में से हम घटा देंगे 20%, हो जाएगा 80%। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रतिशत होता है पूरा 100 का होता है, तो यहाँ पे जो वो 20% खर्च कर दिया, तो वो 20% खर्च करता है, सॉरी यहाँ 20% बचत करता है, तो खर्च कितना प्रतिशत करेगा, 80% करेगा। तो ये हो गया एक तरीका। और इसका हम दूसरा तरीका देखते हैं जो कि दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे कुल आय बराबर 7,000 रुपया। उसके बाद जो बचत बराबर 1,400 रुपया। तो इसका खर्च कितना हो जाएगा, तो खर्च हम निकालेंगे यानी कि कुल आय में से बचत को घटा देंगे। तो कुल आय है 7,000 रुपया और माइनस में 1,400 रुपया, तो इसको हम घटा देंगे तो हो जाएगा 56,066 यह हो जाएगा। यानी कि इसका जो है खर्च जो है 5600 रुपया। अब खर्च प्रतिशत निकालना होगा, तो खर्च प्रतिशत बराबर खर्च बट्टा में कुल आय। तो खर्च कितना है 5600 और बट्टा में कुल आय है 7,000 और गुणा 100, यानी कि प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना यहाँ पे कराएंगे। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया और 56 हो जाएगा, यानी 8 7 56 और 1 0 यहाँ पे बच गया, तो 1 0 ला करके यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा इसका 80%। तो हम देखेंगे कि यहाँ भी जो मेरा आंसर जो 80% आया और यहाँ भी आंसर 80% आ गया है। तो आपको जो दोनों तरीका में जो तरीका समझ में आए उस तरीका से बनाइए। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, एक आदमी अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर
15% शिक्षा पर तथा 22% किराया पर खर्च करता है। यदि वह 266 रुपये बचाता है तो उसकी आय क्या है। तो आइए हम जो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ जो है हम करेंगे क्या, जो आय का चौथा यानी कि भोजन, यहाँ पे लिखेंगे भोजन पर खर्च का प्रतिशत बराबर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुल प्रतिशत कितना 100 का होता है, तो यानी कि 100 का 1/4, तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 25, यानी कि हो जाएगा भोजन पर जो खर्च का प्रतिशत है वो हो जाएगा 25%। उसी तरह जो शिक्षा पर जो खर्च का प्रतिशत है, एक शिक्षा पर खर्च का प्रतिशत यह है 15%। उसी तरह किराया पर जो खर्च का प्रतिशत है, किराया पर खर्च का प्रतिशत है, यह है 22%। तो यहाँ पे जो है इन सभी को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे जो है अब यहाँ पे होता है तो आय क्या है, यानी हम लिखेंगे बचत प्रतिशत। तो यहाँ जो है सबसे पहले क्या करें, इन सभी को जोड़ लेंगे और यहाँ पे 100 में से घटा लेंगे, यानी कि बचत प्रतिशत यानी कि 100 माइनस में इन सभी को जोड़ करके 100 में से घटा लेंगे, यानी कि 25 प्लस में 15 और प्लस में 22, तो हो जाएगा 100 और माइनस में 40 और हो जाएगा 22 यानी कि 62, तो इसको घटा देने से जाएगा 38%। अब यहाँ पे देखिए जो कि यहाँ पे इसका जो बचत प्रतिशत कितना हो गया 38%, और ये जो है उसका जो ये बचाता कितना 266 रुपये, यानी कि इसका जो है मान यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम इसका लिखेंगे कुल आय बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 266 गुना में 100 और 38 आ जाएगा नीचे। इसको हम काट लेंगे, तो इसको हम अगर 2 से काटते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 19, इसको 2 से काटते हैं हो जाएगा 13 दूनी 26, 3 दूनी 6, फिर 19 के पारा में 7 और 133 आएगा, तो हो जाएगा कितना 700, यानी कुल आय कितना हो जाएगा 700। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है, उसकी वर्तमान जनसंख्या 5,14,700 है, तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या क्या होगी। यानी कि अगले वर्ष बोल रहा है, तो इसमें जो है इसका 5% निकाल करके इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अगले वर्ष की जनसंख्या निकल जाएगी। तो आइए हम निकालते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे 7 नंबर, तो यहाँ पे सीधे तरह से हम लिखेंगे अगले वर्ष की जनसंख्या बराबर, यानी कि 5,14,700 प्लस 5,14,700 का 5%, 5,14,700 प्लस 5,14,700 का यानी कि गुना 5/100, तो 0 से 0 कट गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना कर देते हैं, 5,14,700 अब प्लस इसको गुना कर दे 7 × 35, बच गया कितना 5, 5 × 20 3 23, बच गया 2, 5 2 7, या 25 25, इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35, यानी कि 35 714 के 4, 5 और 9, 1 10 के 0, 3 1 4, यहाँ पे 5।
तो इस तरह से हम देखेंगे जो अगले वर्ष की जो जनसंख्या है बढ़ करके कितना हो जाएगा, यानी कि 5,40,435 हो जाएगा। तो आप जो इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है जो कि 5,14,700 दिया हुआ है, तो अगले वर्ष जो है इसी का जो है 5% बढ़ जाएगा। तो हम क्या करें, इसी का जो 5% निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो अगले वर्ष की जनसंख्या आ जाएगा। और नहीं तो आप क्या करें, इसका जो बनाने का और भी दूसरा तरीका है, आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है, किसी विद्यालय के छात्र संघ के निर्वाचन में अध्यक्ष पद के लिए 2 छात्रों में सीधी टक्कर थी। यदि विजयी छात्रा को कुल 55% वोट मिले और वह 70 मतों से विजयी हुआ, तो कुल कितने वैध मत पड़े और पराजित प्रत्याशी को कितने वोट मिले। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि विजयी छात्रा को प्राप्त मत बराबर 55%। इसका जो पराजित छात्र है, पराजित छात्रा को प्राप्त मत, तो हम जैसे जानते हैं कि टोटल प्रतिशत कहने कि कितना का था, 100 का होता है। तो हम क्या करें, 100 में से 55 को यहाँ पे घटा लेंगे तो मालूम चल जाएगा कि जो पराजित छात्रा है उसको कितना प्रतिशत मिला है। यानी कि 100 माइनस में 55 तो हो जाएगा ये 45%। अब जो है मतों का अंतर यानी कि 70 है, यानी कि जो विजय छात्र है तो पराजित छात्र से कितना मतों से जीत गया, यानी कि 70 मतों से वो जीत गया, यानी कि अंतर कितना है, 70 का है। तो यहाँ पे लिखेंगे मतों का अंतर, तो मतों का अंतर कितना है, 70 है। अब हम यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले जो है कुल वैध मत कितना है तो उसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि कुल वैध मत x है। अब जो है यहाँ पे अंतर कितना है, 70 का है, और यहाँ पे जो इन दोनों का कितना, एक 55 एक 45 है। इसको हम क्या करेंगे, x से गुना करेंगे। x का 55% माइनस में x का 45% और इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 70 का। तो इसमें से हम इसको घटा लेते हैं, यानी x का 55 और x का 45%। यहाँ पर हो जाएगा x का 10% बराबर कितना हो जाएगा, 70। तो हो जाएगा x गुना 10/100 बराबर में 70। तो 0 से 0 कट गया, तो x बराबर कितना आएगा, 70, और ये 10 इधर आके गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 700। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 700, यानी कि कुल मत कितना हो जाएगा, 700। तो यहाँ पे बताना है कि पराजित छात्र को कितना मत प्राप्त हुआ है। देखेंगे पराजित छात्रा को प्राप्त मत बराबर 700 का 45% हम निकाल देंगे, तो जगह 700 गुना में 45/100, 0 से 0 कट गया। तो इसको हम गुना करें तो जाएगा 315। तो इस तरह से हम देखेंगे जो इसका आंसर आ गया है 315। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कुर्सी और एक टेबल दोनों की कुल कीमत 2800 रुपया है। यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है तो कुर्सी की कीमत बताइए। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम यहाँ पे किसी को मान लेते हैं, तो आप लिखें माना कि टेबल की कीमत 100 रुपया है, तब कुर्सी की कीमत बराबर हो जाएगा तब कुर्सी की कीमत हो जाएगा x माइनस में 40%।
अब देखिए यहाँ पे टेबल की कीमत होगा ₹100 और कुर्सी की कीमत होगा x माइनस में 40%। तो इन दोनों को जो है जोड़ने के बाद जो है दोनों का कीमत कितना हो गया ₹2800। तब प्रश्नानुसार या प्रश्न से तो x प्लस में x माइनस में 40% और इन दोनों को जो है जोड़ने के बाद जो है दे दिया कितना ₹2800। तो सबसे पहले हम टेबल का कीमत निकाल लेते हैं। तो x प्लस में x माइनस में 40% यानी प्रतिशत हटा तो नीचे में आ जाता है 100 बराबर में हो जाएगा 2800। तो इसको हम यहाँ पे जोड़ दें तो हो जाएगा 2x, इसको यहाँ पे काटा तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, माइनस में 2/5 बराबर में 2800। यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस में 2/5 बराबर में 2800। हो जाएगा यहाँ पे जो है x हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे x, यहाँ भी x और यहाँ भी x, इसमें भी x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8x बराबर में 2800 गुना में 5। तो x बराबर हो जाएगा 2800 गुना में 5 बटा में 8। इसको हम काट देंगे तो हो जाएगा 8 × 24, इसके बाद 8 पंचे 40 यानी कि 350। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1750। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो कि टेबल का कीमत कितना आ गया 1750। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कुर्सी का कीमत जो हो जाएगा, कुर्सी का कीमत बराबर 2800 में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे 1750 को, तो जाएगा 50 0 10, यानी कि कुर्सी का जो कीमत आ जाएगा ₹1050 आ जाएगा।